तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और प्यारे दोस्तों सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे अब एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, तो आप सभी को अटेंटिव हो जाना चाहिए और पढ़ाई में लग जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम बैक टू बैक यहाँ पर वीडियोज़ आपको डाल रहे हैं। जब तक आप इनको नहीं देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो पढ़ाई करनी है, जल्दी से लग जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज लेकर के आ गए हैं हम जो हमारा जो श्रम विधि है उसको लेकर के हम यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। 4th सेमेस्टर LLB का है ये, जो सेकंड सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 4002। तो लेबर लॉ जो है उसका क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर दे दिया है। जल्दी से नोटबुक और पेन ले लीजिए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देख लीजिए। प्रश्न है, औद्योगिक विधि शास्त्र क्या है? विश्लेषण कीजिए। देखिए, व्हाट इज इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस एनालाइज करना है, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में औद्योगिक विधि शास्त्र के उदय की विवेचना कीजिए। मतलब कि औद्योगिक विधि शास्त्र जो है भारत में वो कैसे आया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे किसी भी टॉपिक को हम यहाँ पर ना छोड़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। चलिए, उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 20वीं शताब्दी के दौरान हमारे देश में नए विधि शास्त्र का जन्म औद्योगिक विधि शास्त्र के रूप में हुआ। यद्यपि इसकी उत्पत्ति के लक्षण औद्योगिक विकास के प्रारंभिक वर्षों में भी मौजूद थे, परंतु भारत में विधि शास्त्र की इस शाखा का विकास मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के काल में हुआ। इट मीन्स कि स्वतंत्रता हमको मिली थी 1947 में। उसके बाद से ही जो औद्योगिक विकास है वो अधिक मतलब कि डेवलपमेंट हुआ। चलिए, स्वतंत्रता के पूर्व विधि शास्त्र की यह शाखा हमारे देश में अल्प विकसित रूप में थी। अल्प विकसित रूप का मतलब है कि कम थी, मतलब कि उसका इतना विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय पर जो इंडस्ट्रीज थी वो कम थी, कंपनियां हमारे देश में नहीं थी, ठीक है। और जो क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण मैं अपने अगर अनुभव से बताऊं तो तकनीक थी, टेक्नोलॉजी उस समय पर नहीं थी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मंदी जमाना था, ठीक है। और जितनी भी कंपनियां थी या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सभी किसके ऊपर थी? वो मनुष्य के ऊपर निर्भर थी, ठीक है। क्योंकि उसमें सारे काम जो है वो हैंडमेड होते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे तकनीकी आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से सारा इंडस्ट्रियल जो प्रोग्राम है वो चेंज हो गया। चलिए, औद्योगिक विधि शास्त्र के रूप में विधि शास्त्र की इस शाखा के विकास एवं विस्तार का अनुमान संसद द्वारा पारित विधानों तथा न्यायालयों द्वारा निर्णीत वादों से लगाया जा सकता है। आज देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग उद्योगपति, कर्मकार तथा उनके परिवार के रूप में औद्योगिक विधि एवं इस विधि शास्त्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। यद्यपि परोक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित लोगों की संख्या इसमें कहीं भी अधिक नहीं है, मतलब कहीं अधिक, इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। इट मीन्स कि आज के समय में, ठीक है, जो मोस्टली लोग हैं, मतलब कि मोस्टली नहीं, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या। देखिए, पहले हम एक शब्द बोलते थे कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे जो आधुनिक तकनीक आई है, ठीक है, आधुनिकीकरण हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर अगर आप देखेंगे अब रेशो में, तो जो कृषि प्रधान तो देश था ना वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। क्योंकि उद्योग की तरफ बहुत ज़्यादा जो कंट्री हमारी वो डेवलप कर गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, विधि शास्त्र की इस नई शाखा ने स्वामी एवं सेवक संबंधों की पारस्परिक अवधारणा को रूपांतरित कर दिया है तथा संविदा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित महत्व क्षेत्र की नीति के पुराने सिद्धांत को समाज के वृत्त हित में प्रभावहीन बना दिया है। क्योंकि प्राचीन एवं परंपरागत सिद्धांत नियोजक एवं नियोजित के बीच मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों के विकास में अपर्याप्त साबित पाया गया है। इन कारण विधानों एवं न्यायिक निर्वचनों द्वारा व्यक्तिगत संविदाओं के स्थान पर मानक संविदाओं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का स्थापित कर लिया गया है।
पहले देखिए इसका एक रीज़न ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रीज़न ये है, पहले जो उद्योग होते थे, जो इंडस्ट्री होती थी ये, ठीक है, पहले कि हम कह सकते हैं कि अब की अपेक्षा में पहले लोग ईमानदार ज़्यादा थे, ठीक है, बात रखने वाले थे, ठीक है, जो अपनी ईमानदारी है वो बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। आज के ज़माने में थोड़ा इसको चेंज कर दिया। आज के ज़माने में उद्योग का मतलब है कि भैया अपना उद्योग करना है, कैसे भी वो ठीक से बस चल जाए, ठीक है। देखिए पहले अगर हम अपने पास्ट में जा कर के देखें, ठीक है, हम अपने ही बचपन में जा कर के देखें तो तब हम कुछ जो उद्योग थे उनका नाम सुनते थे, जैसे कि एक जो अभी भी वो है, ठीक है, वो चलती थी। जैसे हम देखते हैं कि उस समय पर वो थी बाटा कंपनी थी, वो अभी भी है, ठीक है, बाटा कंपनी हुआ करती थी, चप्पलों की, जूतों की, बहुत फेमस कंपनी थी, ठीक है, तो वो कंपनी थी। और कपड़ों की कंपनी थी ओसवाल नाम से, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड थे उस समय पर, ठीक है। लेकिन आज के समय में वो ब्रांड कहीं छुप गए हैं। आज के समय में जो है वो फैशनाइज जो पूरा माहौल हो चुका है, तो नई नई इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, नए नए क्या है वो जो कह सकते हैं कि नए नए जो उत्पाद आ चुके हैं, ठीक है, मार्केट में, तो वो सभी जो बन रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी से बन रहे हैं, आप इस बात को बिल्कुल ये इस बात को मानोगे मेरी कि पहले जितने लोग ईमानदार थे अब उतने ईमानदार नहीं है, ठीक है। पहले कहते थे वो ही करते थे, लेकिन अब कहने के बाद में तुरंत लोग पलट जाते हैं। इस वजह से सब कुछ चेंज होता गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नियोजक के पुरातन एवं परंपरागत अधिकार की अपनी अनुसार कर्मकार को भाड़े पर लेना तथा मनमाने ढंग से निकाल देना अब परंपरागत रूप में मान्य नहीं है, और अब आज इस पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण अपने विनिर्णयों द्वारा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी नए अधिकारों दायित्वों का सृजन कर सकते हैं, और नियोजक उनके द्वारा आरोपित दायित्वों से आबद्ध होगा, चाहे वे उसे पसंद आए या न आए। कर्मकार भी न्यायाधिकरणों के निर्णयों से आबद्ध होगा। इस प्रकार औद्योगिक विधि के क्षेत्र में ऐसा कदम अत्यंत नवीन, क्रांतिकारी एवं अद्भुत है। देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, ठीक है, पहले जो कर्मकार थे, मतलब कि पहले जो लोग थे, ठीक है, वो वर्क करते रहते थे, उनको इतनी नॉलेज थी भी नहीं, ठीक है। पहले भी कुछ लोग थे, ऐसा नहीं है सभी लोग ईमानदार थे, कुछ लोग बुरे थे। जैसे जो किसी कंपनी का मालिक है, उसने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी दे रखी है, उन पर ज़बरदस्ती काम कराना, कंटिन्यू काम कराना, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट ना करना, मतलब सैलरी ना देना, और बहुत सारे रीज़न थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो सारी चीज़ें वो पहले मनमाने ढंग से करती थी। अगर कंपनी के मालिक ने कह दिया भैया तुम्हें आज पूरे रात काम करना है, तो पहले मजदूरों को काम करना पड़ता था, लेकिन आज नहीं। आज सब कुछ जो है वो विधि के अनुसार हो गया है, ठीक है। सबको विधि के आबद्ध ही रहना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से नियम है अभी में कि कोई भी मजदूर है वो 8 घंटे से, मतलब 8 घंटे कम से कम उसका काम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे उसका काम हो सकता है उसके मनमाने ढंग से। एक दिन में 8 घंटे की ड्यूटी रह गई है, और उसके अकॉर्डिंग जो विधि ही, मतलब कि विधि द्वारा ही उनकी सैलरी चुनी जाती है कि इससे कम सैलरी आप किसी को नहीं दे सकते। चलिए आगे है, औद्योगिक विधि शास्त्र की इस नवीन अवधारणा के अभ्युदय ने स्वामी एवं सेवक, देखिए स्वामी एवं सेवक, मालिक और नौकर की परंपरागत अवधारणा को भी बदल दिया है। इस नवीन तथा परिवर्तित अवधारणा के अनुसार धन लगाने वाला व्यक्ति ही अब स्वामी नहीं है, और न ही श्रम करने वाला मात्र सेवक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है, यद्यपि स्वामी अपनी इच्छा अनुसार कर्मकार की नियुक्ति का हकदार है, तो परंतु वह कर्मकार अपनी इच्छा जब चाहे काम से निकाल नहीं सकता, क्योंकि अनेक नए विधानों द्वारा कर्मकारों की काम की सुरक्षा के अनेक प्रावधान किए गए हैं। किसी भी उपक्रम में अब स्वामी एक सेवक दोनों ही भागीदार होते हैं, दोनों ही सहसाझीदार हैं, क्योंकि पूंजीपतियों के तमाम विरोधों के बावजूद भी श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी के अधिकारों को वैधानिक मान्यता दे दी गई है। कर्मकारों को मिलने वाले लाभ उन्हें किसी सौदेबाजी अथवा संविदा के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, पद अथवा हैसियत के कारण प्राप्त होते हैं। बीती 20वीं शताब्दी के दौरान संपूर्ण विश्व में औद्योगिक समाज संविदा से हैसियत की ओर अग्रसर हुआ, और आज भी हो रहा है। और आज यह स्थिति एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विधि शास्त्र के कारण है, जिसे हम औद्योगिक विधि शास्त्र के रूप में जानते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलिए देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है, वो बहुत जरूरी है कि कर्मकारों को मिलने वाले लाभ उन्हें किसी सौदेबाजी या संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा के कारण, उनके पद के कारण, उनकी हैसियत के कारण ही मिलते हैं। मतलब जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, जो कम पढ़ा लिखा है वो कम सैलरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बीती 20वीं शताब्दी में मतलब कि जो 20वीं शताब्दी गई है उसके दौरान पूरी दुनिया संपूर्ण विश्व में जो औद्योगिक समाज संविदा की हैसियत की ओर अग्रसर हुआ और आज भी हो रहा है। मतलब कि जो पहले था क्या था कि जिसके पास में पैसा है भैया उसी की चलेगी, ऐसा वैसे तो आज भी ऐसा हो रहा है और आज भी स्थिति एवं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं विधि शास्त्र के कारण है। ठीक है, इसे हम औद्योगिक विधि शास्त्र के रूप में ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, ठीक है, चाहे सामाजिक तरीके से देख लो, राजनीतिक तरीके से देख लो, आर्थिक तरीके से देख लो, ठीक है, तो ये जो है और विधि शास्त्र, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो किसके कारण हुई हैं? विधि शास्त्र के कारण हो रही हैं और इसे ही हम कहते हैं औद्योगिक विधि शास्त्र। इट मीन्स कि जितना भी जो उद्योग है, ठीक है, वो किस पर चल रहा है? अब नियम और कानूनों पर। ठीक है, देखिए जितना भी अब कोई भी छोटे से छोटा उद्योग हो या बहुत बड़ा उद्योग हो, वो सभी नियम और कानूनों पर चलता है। ठीक है, नियम और कानून के अनुसार ही चलता है। और कानून किसके चलते हैं? कानून चलते हैं भैया अब संविधान के। ठीक है, किसके चलते हैं? संविधान के। तो इसी को हम कहेंगे, पहले नहीं चलता था, पहले कोई कानून नहीं होता था, पहले कोई संविधान नहीं होता था। पहले कहते जिसकी लाठी उसी की भैंस, अमीर अमीर होता, अमीर अमीर था। ठीक है, वो किसी भी गरीब को कहीं भी पकड़ के कुछ भी काम करवा लेता था और उनको पैसे दिए ना भी दिए उनका शोषण होता था, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो गलत थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है वो किसके कारण है? वही है विधि शास्त्र के कारण। चलिए, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने पता किया कि कैसे हमारा जो औद्योगिकरण का विकास हुआ है पहले से अब तक, और पहले कैसा होता था, क्या पहले उद्योग कैसा होता था और अब उद्योग कैसा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये था क्वेश्चन, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, जितने भी नए लोग देख रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एग्जाम बहुत निकट है, जल्दी आने वाले हैं, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पढ़ाई अभी से चालू कर दें और अपने अपने सेल्फ नोट्स बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।